वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपको सेकेंड टर्म में इसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन निकालना है। एनक्लोज बाई द एक्स एक्सिस, लाइन x इज इक्वल टू √3 एंड द सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल को लिखते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आसानी है क्वेश्चन को। द गिवन सर्कल इज यह है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये क्या आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x की जगह 0 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रिलेटेड टू इक्वेशन 1। इट्स सेंटर इज origin 0 0 and radius is equal to 2 r स्क्वायर, यानी कि 2। ये रेडियस 2। ओके, इसका काम तो हो गया। अब आगे आएगा एक्स एक्सिस, चलो कोई नहीं, वो y इज इक्वल टू 0 है। और आपके पास आएगा x इज इक्वल टू गिवन लाइन is x is equal to √3 by let it be 2। x is equal to √3 by let it be 2। ठीक है, अब देखिए ये तो पता लग गया कि भाई ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस आपके पास 2 है। ओके, अब ये जो लाइन है x is equal to √3 by, ये क्या है अभी मैं बताता हूँ। पहले एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, फिगर बनाते हैं। चलो, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास आ गई वाई एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास एक सर्कल है। अब हम सर्कल बनाएंगे। मैं रेडीमेड बना रहा हूँ, आपने ये पूरा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओरिजिन में होना चाहिए। तो मैं ये सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल बना रहा हूँ मैं। इसका सेंटर जो है वो मैंने ओरिजिन में कर दिया 0 0। यहाँ पर ये सर्कल इसका सेंटर है। तो ये आ गया x सेंटर O, x डैश बाई O बाई डैश। ये तो बन गया आपके पास, ये जो है वो है सर्कल। ये जो है ये आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसकी इक्वेशन है। ओके, अच्छा, अब इसका रेडियस कितना है आपके पास 2। रेडियस लिखने का फायदा क्या है, ये इसका रेडियस ये कितना है 2। ये पॉइंट का क्या आएगा, इसको मैंने a मान लिया, ये आएगा 2 0, क्योंकि ये रेडियस कितना है आपके पास 2। तो ये और ये जो पॉइंट है वो क्या आएगा, ये y एक्सिस पे है, ये भी रेडियस ही है। ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है। तो ये आएगा 0 2 और इसको मैंने ले लिया b 0 2। ओके, चलो, अब ये सर्कल का काम तो हो गया। अब उसके बाद मैं ये थोड़ा सा ये मिटा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ फिगर बनानी है। उसके बाद अब लाइन है ये। अब इस लाइन को ध्यान से समझो। देखिए x इज इक्वल टू √3 है, ये x इज इक्वल टू √3। देखिए अब अगर मुझे इस लाइन को ये समझना है कि क्या ये किसी पॉइंट से पास कर रही है या ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन क्या है आपके पास O 0 0। मैं यहाँ पर x की जगह यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट को y के बराबर पुट करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू √3 इंटू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये ट्रू है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी। ओके, इस तरह से आपने इसको चेक करना है। तो
अब हम इसको यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, और मैंने इसको रेड लाइन रेड से बनाना, पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। और ये हमारी जो लाइन है वो हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये मैंने बनाई है लाइन, आपके पास ये लाइन आ गई। इसको ये जो लाइन है इसको मैं लिख देती, ये है आपके पास x इज इक्वल टू √3/। ओके, इसका मतलब अब क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने कौन कौन सा एरिया निकालना है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो आपके पास ये है, ये है, और उसके बाद x इज इक्वल टू √3/, वो ये लाइन है, x इज इक्वल टू √3/, ये लाइन है, और सर्कल है तो सर्कल इसके बाद है। इसका मतलब मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। क्यों, अभी बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, बनानी है, ठीक है। शायद पिकर थोड़ी छोटी रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब आपको यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर मुझे निकालना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया, अब इतना जो एरिया है वो इस लाइन के अंडर है, ओके। और उसके बाद मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया भी निकालना है। ये किसके अंडर है, ये तो सर्कल के अंडर है। इसका मतलब पहले मुझे लाइन के अंडर एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद सर्कल के अंडर एरिया निकालना पड़ेगा, और दोनों को मैं इसको ऐड कर दूंगा। मगर मुझे ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन और सर्कल आपस में मीट करते हैं, मुझे ये पॉइंट चाहिए, यहाँ का एक्स चाहिए मुझे, तभी मेरी लिमिट बनेगी। क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 है, तो मुझे ये पॉइंट भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना, देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ जो कर्व कट करता है, ये लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू √3/, और ये सर्कल आपस में, और मुझे ये पॉइंट चाहिए। इन दोनों की इक्वेशंस को x y के लिए सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सिंपली x इज इक्वल टू √3/, पुट कर देनी है आपने यहाँ पर from to put x is equal to √3/, in equation 1। आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर है ना, तो आपके पास क्या आएगा, √3/, होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आएगा 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो गया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू ±1। ओके, y की वैल्यू निकाली। व्हेन y इज इक्वल टू 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, x की वैल्यू कितनी आएगी, √3 into 1, यानी कि √3। When x is equal to -1 from 2, x is equal to √3 into -1 is equal to -√3। आपके पास x और y की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हमारे पास, चलो इसको b ले लेते हैं, और ये पॉइंट निकलेगा, माइनस के लिए ये पॉइंट निकलेगा और प्लस के लिए ये। देयरफॉर आपके पास b पॉइंट, सपोज कर लो मैंने c ले लो, c पॉइंट आपके पास आएगा x इज इक्वल टू √3 और y इज इक्वल टू 1, और c डैश इसकी ज़रूरत नहीं है पर लिख लो √3 और -1। तो ये आपके पास पॉइंट बन गई, ठीक है। ये फिगर मेरी यहाँ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है।
तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास है सी, ये पॉइंट सी, और ये है अंडूट 3 और 1, अंडूट 3 और 1। ठीक है, बस अब हमारे पास एरिया निकालना है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को ताकि फिगर दिखती रहे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला उसने शेडेड एरिया, ये निकालना जो हमने शेड कर दिया। तो क्या आएगा, एरिया अंडर बाई ऑफ लाइन, ये यहां से बाई की वैल्यू निकाल लूंगा। मतलब मैं जैसे मैं फार्मूला लिख रहा हूं तो मुझे दिक्कत ना आए कौन सा बाई कहां लिखना है। एरिया अंडर बाई ऑफ लाइन प्लस एरिया अंडर बाई ऑफ किसका, ये सर्कल का, इज इक्वल टू इंटेग्रल, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू √3 है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है √3, तो ये हो गया 0 to √3 बाई ऑफ लाइन। अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे, लाइन क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू √3 बाई x इज इक्वल टू √3 बाई, रफ काम है तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3x। तो यहाँ पर क्या आएगा, चलो अच्छा, मैं अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जैसे हम पीछे किया है तो क्यों डायरेक्ट हम करेंगे। चलो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखूंगा मैं यहाँ 0 to √3 बाई ऑफ लाइन 2 प्लस बाई ऑफ लाइन 2 dx प्लस इंटेग्रल। अब आगे सर्कल शुरू हो गया, √3 to 2, इस पॉइंट पे x √3 है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर आएगा बाई ऑफ सर्कल 1 और साथ में आ गया dx, 1 का मतलब इक्वेशन। ठीक हो गया, चलो इसको आप ले लो 1 2 और ये आ गया आपके पास 3। अब जैसे हम आपके करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, आपके पास बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई इज इक्वल टू 1/√3x। अब सर्कल से भी बाई की वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 - x स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव साइन ही आपने लेना है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, मैं नीचे क्वेश्चन कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to √3 बाई ऑफ लाइन 2 यानी कि 1/√3x dx प्लस इंटेग्रल √3 to 2 सर्कल √4 - x स्क्वायर है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 4 - x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, क्योंकि मुझे फार्मूला तो लगाना है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। ठीक होगी, अच्छा जी, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। अब
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/√3 कांस्टेंट है बाहर, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई एक्स की x² और लिमिट आ गई आपके पास 0 to √3। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला। तो अलग आप चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 4 लेके, जैसे भी आप चाहो। चलो अगर ये ले लो, इसको ले लो इक्वेशन 4 और लिख लिया नाउ इंटेग्रल 0 to √3 1/√3 x dx। इसकी वैल्यू यही निकाल लेते हैं। ये हो गया 1/2√3 और आपने पहले पुट किया, आपके पास तो आ गया √3 का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और आपके पास ये आएगा 1/2√3 और यहाँ पर आपके पास आएगा सिर्फ 3, 2√3 और यहाँ पर आया आपके पास 3। अब देखिए इसको यहाँ पर ही सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये जो 3 है इसको ये √3 नीचे से मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा, तो √3 को लिख सकता हूँ मैं √3 × √3/2√3, ये कट गया और आपके पास ये वैल्यू आएगी √3/2। ये फर्स्ट इंटीग्रल की। और अब सेकंड इंटीग्रल की also integral √3 to 2√2² माइनस x² dx। अब इसको मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा x/2 √2² माइनस x² प्लस a²/2 और आएगा साइन इनवर्स x/a और लिमिट्स हो जाएंगी इसकी उल्टी √3 to 2। ध्यान से अब आगे ये 0 कहाँ कहाँ होगा, 0 कैसे कैसे होगा वो आपने देखना है। देखिए अब मैं पहले 2 पुट करूँगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। 2 - 2 = 0, 2 - 2 = 0। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ये हो गया 0 प्लस 2² यानी कि 2 और 2 पुट करेंगे 2/2 1, यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट लगा के माइनस। अब हमने यहाँ पर √3 पुट करना है, तो आपके पास क्या आएगा, √3 पुट करेंगे यहाँ पर आपके पास आएगा √3/2 √2² यानी कि 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 x का √3 आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स यानी कि साइन 90 माइनस, और ये आपके पास आएगा 4 - 1 1 तो ये आपके पास आ जाएगा √3/2, ये 1 आएगा प्लस 2 इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स √3/2, साइन ऑफ व्हाट एंगल इज √3/2, 0 1/2 1/√2 1√3/2 0 30 45 60 यानी कि π/3। तो आपके पास ये क्या आएगा 2 इंटू π/3 और ये आपके पास आ गया पाई, ये आ गया आपके पास पाई, और यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस √3/2 माइनस 2π/3 माइनस 2π माइनस √3 माइनस 2π/3। अब ये सारी जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हाँ जी, फर्स्ट इंटीग्रल की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी,
3/2। फर्स्ट इंटीग्रल की जो वैल्यू थी हमारे पास ये है √3/2, वो यहाँ पुट करेंगे और बाकी इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आपके पास क्या आएगा, और प्लस सेकंड इंटीग्रल की जो वैल्यू थी वो आपने ये निकाली है पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। ओके, ये √3 और आपस में कट के आपके पास आ गया पाई माइनस 2π/3 और ये आ गया 3π माइनस 2π इज इक्वल टू π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6।